एक आपको छोटा सा कथा बताते हैं, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको जीवन का वास्तविक यथार्थ समझ में आ जाएगा और आपको अपना उद्देश्य भी शायद पता चल जाए। बात ऐसी है, एक जंगल में एक महात्मा जी जा रहे थे। वहाँ से एक जो व्यक्ति है वो अपने काम से वापस लौट रहा था। महात्मा जी उसको रोक के बोले कि बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहे मैं अपने शहर गया था और वहाँ से कमाई करके मैं आ रहा हूँ, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो, उतनी मैं अपनी आमदनी कमाता हूँ। कहे ये बताओ, दिन भर तुम परिवार के कमाने के लिए बाहर निकल जाते हो, शाम थक के घर आते हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारा उतना ध्यान रखता है? क्या तुम्हें उतना चाहता है जिसके लिए तुम इतना अथक प्रयास कर रहे हो? कभी अपनी जीवात्मा के लिए, जागृति के लिए भी कुछ प्रयास कर लो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मिनट, थोड़ा घंटा ही कर लो। कहे अभी हमें इस बात के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि जिसे मैं पालन पोषण करने के लिए वचनबद्ध हूँ, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, अगर मैंने उनको भूखा सुला दिया तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। कहे ठीक है, तुम जिन्हें कह रहे हो कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे या तुम ही उनके कर्ता धर्ता हो, तो एक मेरी बात मानो। मैं तुम्हें एक पूर्ण, बिल्कुल वास्तविक तरीके से तुम्हें ये बिल्कुल दिखाऊंगा कि तुम्हें कौन कितना चाहता है और तुम्हारे परिवार में तुम्हें कितना लोग मानते हैं और तुम्हारा कितना वहाँ पे वर्चस्व है। इसके लिए तुम मेरी एक बात मानो। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है महात्मा जी, मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे परिवार में मुझे कौन कितना चाहता है। तो वो बोले ठीक है, मैं जब तुम्हारे घर आऊँगा तुम अपनी चारपाई पे लेटे रहना, और जब मैं आऊँगा तो तुम ऐसी मुद्रा में रहना कि लगे कि तुम्हारे प्राण निकल गए हैं और तुम्हारी बिल्कुल नाड़ी वाड़ी सब एकदम स्थायी हो गई हो। कुछ पल के लिए ऐसा तुम्हें स्वांग करना पड़ेगा। कहे ठीक है, करता हूँ। तो ऐसा ही उस व्यक्ति ने किया और महात्मा जी उनके घर गए और बारी बारी सभी सदस्यों से कहते हैं कि ये इंसान तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप में से इस चूरन को कोई खा के अपनी आपकी मृत्यु को स्वीकार करे तो ये जी उठेगा। तो पहले माँ को दिया, ऐसे ही पिता को, भाई को, बहन को, सबको दिया, पर कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। सबने यही कहा, अरे जो मर गया है तो अब उसके लिए हम ये दवा खा के क्यों मरें? क्या पता हमारे खाने के बाद ये ना जीवित हो, हम भी मरा गए तो नहीं खाया। तो महात्मा जी उसकी पत्नी को दिए कि तुम तो अर्धांगिनी हो और पत्नी का कर्तव्य है कि जब पति ही नहीं है तो पत्नी जी के क्या करेगी। हो सकता है ये दवा तुम खा लो तो तुम्हारा पति जीवित हो जाए। उस पत्नी ने कहा कि जो सुख सुविधा मुझे पति से मिलना चाहिए वो तो मुझे मिला नहीं, और ये दवा खा के मैं भी मरा गई। इससे अच्छा है कि मैं दूसरी शादी करके अपनी इच्छा पूरी करूं। मैं इसके साथ क्यों मरूं? अरे ये तो था ही कोल्हू का बैल, दिन भर अपना रगड़ रगड़ के इधर उधर कमा के अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था, और इसने किया ही क्या है। ये बात सुनते ही महात्मा जी चुटकी बजा के उसके कान के पास कहते हैं, देखा तुम्हारी क्या अहमियत है। इस संसार के माया जाल में तुम एक साधन हो, कमाने का एक जरिया हो, बस तुम्हें उतना ही यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर तुम इसमें से कुछ क्षण परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते तो वो तो दाता विधाता जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो हमेशा तुम्हारी रखवाली करता, हमेशा तुम्हारी चिंता करता, तुम्हें हर सुख दुख में तुम्हारे संरक्षण करता, क्योंकि वो ही है जो सबका सच्चा मित्र है, सच्चा अपना है, सच्चा अपना परिवार है। क्योंकि वो तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम अपने कर्म की कमाई से पुण्य अर्जित करो और तुम्हारे दुर्गुणों का निराकरण हो जाए और तुम परमात्मा का साक्षात्कार इसी मानव शरीर से कर सको। और हम सभी को परमात्मा ने एक रूप रंग देकर मानव धरा शरीर दिया, ये दुर्लभ शरीर दिया है कि हम अपने जीते जी अपने इसी शरीर से उसे प्राप्त करने का वो मार्ग ढूंढ लें, जो शायद किसी सतगुरु की कृपा से अगर उनकी महिमा हो गई तो वो रास्ता हमें मिल जाएगा। और वो रास्ता एक समर्थ गुरु ही दे सकते हैं, जो सारे लोकों में विचरण करते हैं, जो सत्य असत्य को जानते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, जो आत्म दर्शन करा दें और एक चेतन को उस महा दिव्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर से मिला दें।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम और आप आजीवन भटकते रहते हैं सुख के और उस ऐश्वर्य जैसे संपूर्ण जीवन के पीछे पीछे, और हमें जीवन भर भागते भागते अंत में क्या मिलता है? बुढ़ापा, रोग, बच्चों की कभी कभी हमें कड़वाहट वाली बोलियां भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी लोगों का परिवार में उदासीनता झेलना पड़ता है, कभी कभी लोग हमें ऐसा इग्नोर मारते हैं जैसे लगता है वो हमें जानते ही नहीं हैं। फिर उन दिनों आपको एक ही बात समझ में आती है, काश हमने कभी कुछ ऐसा कर लिया होता कि परमात्मा हमें भी मिल जाते। परमात्मा के मिलने का समय निश्चित नहीं है। ये बाल्यकाल से भी कोई कोई जागृत अवस्था में समझ जाता है, प्रौढ़ावस्था में भी मिल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में इसका सुख कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में जब शरीर ही जर्जर है तो ना भाव होगा, ना भजन होगा, ना चिंतन होगा, ना मनन होगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर ही इतना जर्जर है कि वो आधा घंटा 20 मिनट बैठ ही नहीं सकेगा। तो अभी समय है, भजन पे लग जाइए, सुमिरन पे लग जाइए। ये हमारा आपका जो रिश्ता है ना, हमारा आपका बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। जो आप हैं वो हम हैं, और हम सभी एक ही प्रकाश स्तंभ के छोटे छोटे कण हैं। और हम जब उस परम शक्ति से मिलते हैं ना, तो हम ही ब्रह्म बन जाते हैं। हम उससे भले बिछड़ गए हैं, पर वो हमसे कभी नहीं बिछड़ा है। वो हमेशा हमारा निगहबान करता है, हमें चेतन मन में ये आभास कराता है कि मैं तेरे अंदर हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है? मुझे देखने की कोशिश कर, मुझे जानने की कोशिश कर, मैं तेरे अंदर हूँ। पहले आप तरह तरह की जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जितना भी इंद्रिय विकार हैं, जितना भी मन की ये जो कहते हैं कलुषता है, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें अपने चेतन उस दिव्य स्वरूप से मिलने नहीं देता। क्योंकि ये कभी हमें तरह तरह की माया में उलझा देता है। जब ये भ्रमित होता है तो हम अपने रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं। बस मेरी एक ही कोशिश है, एक ही प्रयास है, आप सभी सतमार्ग पे रहें, शाकाहारी आहार करें, अच्छा खान पान करें, अच्छा परिधान पहनें, और क्यों न हम साथ मिलकर उस परमात्मा का ध्यान करें जिसने हमें बनाया। जय गुरुदेव।